मैंने कुछ समय पहले कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाली थी कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और लगभग ना के बराबर लोगों ने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया था। मैं फिर भी इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपने इसे समझ लिया तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और भी आसानी से समझ जाएंगे और यह भी समझ जाएंगे कि अपनी कोई भी डिज़ायर को कैसे मैनिफेस्ट करें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त और आपका होस्ट अजीत। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मंत्रवर्स में, जहां हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और सीखते हैं नई नई टेक्निक को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर हफ्ते लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े नए नए वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए बिना देरी किए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने बॉब प्रॉक्टर का तो नाम सुना होगा। इनको आपने द सीक्रेट मूवी में देखा होगा। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सेकेंडरी लॉ, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन। दोस्तों, इस दुनिया में जब हम किसी भी चीज को एक छोटे लेवल पर मतलब कि माइक्रो लेवल पर देखेंगे तो हम पाएंगे कि हर चीज एक अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। खुशी की वाइब्रेशन उदासी की वाइब्रेशन से टोटली अलग होती है। वैसे ही होप यानी कि उम्मीद की वाइब्रेशन विश्वास यानी फेथ की वाइब्रेशन से बिल्कुल ही अलग होती है। हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि सेम वाइब्रेशन की चीजें एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यदि कोई इंसान हैप्पीनेस की वाइब्रेशन में है तो वह अपनी तरफ ऐसी सिचुएशन और लोगों को आकर्षित करेगा जो उसकी हैप्पीनेस की वाइब्रेशन को बरकरार रखेंगे। ठीक वैसे ही यदि कोई इंसान उदासी की वाइब्रेशन में है तो वह अपनी तरफ उदासी को बढ़ाने वाले लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेगा। आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि किसी दिन सुबह आपका दिन अच्छे से शुरू होता है और पूरा दिन ही जादुई तरीके से बेहतरीन हो जाता है। कभी कभी आप अपने दिन की शुरुआत निराशा वाले थॉट से करते हैं और शाम होते होते आपका पूरा दिन नीरस और उदासी से भर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेम वाइब्रेशन की चीजें एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी भी टेक्निक का यूज क्यों करते हैं। आप किसी भी टेक्निक को ले लीजिए, उस टेक्निक का अल्टीमेट गोल यही होता है कि कैसे आपके मन में यह फीलिंग जनरेट की जाए कि आपकी डिजायर आपके पास है। क्योंकि जब भी आप अपनी डिजायर की अचीवमेंट के वाइब्रेशन में पहुंच जाएंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपकी डिजायर आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें अपनी फीलिंग पर काम करना होता है, क्योंकि हमारी फीलिंग ही हमारी वाइब्रेशन चेंज करती है। मैं अक्सर ऐसे लोगों से बात करता हूँ जो कहते हैं कि मैंने ये टेक्निक कर ली, मैंने वो टेक्निक कर ली, बट मेरी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हुई। हम जब तक अपनी वाइब्रेशन को चेंज नहीं करेंगे तब तक हम दुनिया की कोई भी टेक्निक क्यों न कर लें, हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपनी लाइफ में अपने डिजायर पर्सन को या स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप उसके पीछे भागेंगे तब तक आप यह वाइब्रेशन में हैं कि मेरे पास अभी तक मेरा स्पेसिफिक पर्सन नहीं है। आपको उस वाइब्रेशन में आना है कि आपने अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर लिया है। जब आप इस वाइब्रेशन में आ जाएंगे तो आपका स्पेसिफिक पर्सन खुद ही आपको ढूंढते हुए आ जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें, डू नॉट बी अ चेजर, बी एन अट्रैक्टर। आप चीज़ों के पीछे जितना भागेंगे वो आपसे उतनी दूर होती जाएगी। जब आप अपनी वाइब्रेशन में चेंज लाएंगे तो चीज़ें खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, तो अब आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि हम अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई करें ताकि हम इजीली मैनिफेस्ट कर सकें। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो आपके पास हैं, और यह प्रैक्टिस फुलफिलमेंट की वाइब्रेशन को क्रिएट करती है, जिससे आप अपनी लाइफ में और भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। आप अपने वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए डांस कर सकते हैं, फास्ट म्यूजिक सुन सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी देख सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं। आपको वाइब्रेशन को हाई करने के लिए यदि डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अलाइनमेंट में रहें और मैनिफेस्ट करते रहें। धन्यवाद।